तो लिबर्टी पेपर नंबर 14 सेक्शन बी, इसमें आज दो अच्छे क्वेश्चन की मुलाकात होगी आपको, राइट। तो इसके साथ आप बने रहे। पहला क्वेश्चन, फाइंड HCF and LCM of 6 and 20 using prime factorization method. Prime factorization. Okay. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 या तो 2 इंटू 3, और 20 को 4 इंटू 5, मतलब कि ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर आप HCF ढूंढेंगे यहां से तो सिर्फ आपको दिखाई देगा 2, राइट। और अगर LCM देखेंगे तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कम पावर 2 स्क्वायर देन 3 and 5, तो 4 5 20 3 60 आंसर मिलेगा, राइट। तो HCF is 2 and LCM is 60. I think those who are sitting in online classes, they are not missing, they are doing homework properly and they have done all the paper what we have done up till now. I think उन लोगों ने स्कूल की एग्जाम में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, राइट। आफ्टर फिनिशिंग दिस लिबर्टी पेपर सेक्शन A and B, राइट, हमारे पास वो मार्वेल के 4 पेपर है, 1 2 3 4 5 6 में थे, 6 तो ब्लूप्रिंट वाला पेपर है, तो वो 5 करेंगे, राइट। एंड देन आफ्टरवर्ड विल स्विच ओवर टू, राइट, समथिंग एल्स। Now, next question is 26. Express number as product of its prime factor 3 8 25. तो देखो पीछे 5 है, तो या तो पहले 3 या तो 5 का एक फैक्टर होना चाहिए, 2 तो होगा ही नहीं। मतलब कि हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको और चेक करते हैं कि आता है कि नहीं। 3 1 जा, 3 2 जा, राइट, 3 7 जा एंड 3 5 जा। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो इट विल बी 1 2 7 5 इंटू 3। अब 1 2 7 5 को अगर आप वापिस 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, राइट, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, मतलब कि 425, राइट, आपका इंटू 3। अब हम लोग 425 को, राइट, 5 से कर लेंगे, क्योंकि 3 से आप लोग करेंगे तो 14 3 जा, बट 5 डिविजिबल नहीं है, तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, राइट, तो आपका बना 85। तो 85 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब 85 मतलब के 17 5 जा हुआ, तो 17 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इसका फैक्टर हो गया। ऐसे यू शुड, देयर इज नो रूल, थियरम 1.1 सजेस्ट दैट कि आप पहले ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम लोग ऐसा देखें तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 17, बराबर। इसका कैलकुलेशन ये तो आप रफ में करो, राइट, या तो यहाँ पे गंदा लगता है, या तो एक मार्जिन बनाओ और वहां पे पैच वर्क रफ वर्क करो। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 26 इन फैक्ट। नाउ लेट्स स्विच ओवर टू 27। 27 में ऐसा है, 3 is a 0, 3 is a 0 of p of x 3x cube minus x square minus ax minus 45। आपको फाइंड करना है अननोन नंबर a। अगर आपने सेक्शन भी इतने सारे पेपर का किया है तो अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 LCM HCF ओरिएंटेड है फर्स्ट लेसन के, बराबर। 3 आपको सर्कल के मिलेंगे छोटे छोटे, तो 3 and 2 5, बराबर। 5 और एक मोड वाला आएगा 6, बराबर, एक प्रोबेबिलिटी वाला आएगा 7, तो 7 तो यूं ही सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने। बाकी बचे 2, इसमें एक AP, राइट, या तो आपका एक चैप्टर नंबर 2 का बचेगा, मतलब कि यू कैन अवॉइड दैट 34 नंबर, दैट व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस। 34 मतलब के चैप्टर 13 का वो अवॉइड कर सकते हैं। अब P ऑफ 3 लेते हैं, तो 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर A इंटू 3 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 0। 27
थ्री ज़ा -9 -3a -45 इक्वल टू 0। 81 में से 54 गया, दैट इज इक्वल टू 3a, मतलब कि 3a इक्वल टू आपका हो गया 27। तो क्या आपका A9 आया? चेक करते हैं A9। तो 27 तक भी अपना खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। यहां पे या तो 1 0 आता है, सम ऑफ द रूट आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आता है, बराबर। एक 0 ये है तो बाकी का अननोन वैल्यू ऐसे आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 28। इन एन एपी का एक सम होता है जो यूजुअली सिंपल होता है। एन आपको दिया है 62, एसएन आपको दिया है 210, बराबर। फाइंड करना है एन एज वेल एज डी। अगर आपका आंसर मान लो कि कोई फ्रैक्शन में आता है तो नॉट टू वरी, बराबर, जरूरी नहीं है। हम लोग पहले एसएन की फॉर्मूला लगाए n/2 a प्लस एल, बराबर। एसएन है 210, वी डोंट नो एन, हमारे पास a है 8, एल है 62। एल मतलब के एन या तो टी एन, लास्ट टर्म हुआ। अगर आप देखेंगे तो 210 n/2, और यहां पे अगर आप देख लेंगे तो 73 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, तो सीधा आपका n इक्वल टू 6 आ गया विदाउट डूइंग एनी स्क्रैप ऑफ वर्क असाइड और एज ए पैच वर्क। n 6 आ गया। अब आप लोग an से फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। an की फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यू गाइस आर नोइंग n, यू गाइस आर नोइंग an कितना है आपका 62। व्हाट इज योर a? तो के 8। डू यू हैव n? तो के हाँ अभी अभी लाए 6 माइनस 1 एंड वी वुड लाइक टू फाइंड आउट d। 62 माइनस 8 दैट इज 54, और यहाँ पे 6 माइनस 1 दैट इज 5d। हेंस d इक्वल टू 54/5। आपको अगर फ्रैक्शन में ले जाना है तो ले जा सकते हैं, राइट, 10 पॉइंट समथिंग, या तो अगर ऐसा भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक आपका 28 सम हो गया। तो यहां 60 वाला तो कंप्लीट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से मैं लेता हूं 29, नंबर 29। अब यहां से आपको दूसरा एक एपी मिलेगा। What is the value of n term of AP? 63, 65, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, 67 and 3, 10, 17 आर इक्वल। दो एपी दिया है, बराबर। आपको फाइंड करना है n टर्म ऑफ 2 एपी बता दिया है, राइट। तो आप लोग पहली वाली जो है ये एपी, इसमें a है 63, d है आपका 2। दूसरी वाली जो एपी है इसका a है 3 और आपका d है 10 माइनस 3 तो 7। तो चलो देखते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पहले वाली एपी, फर्स्ट एपी, बराबर। और ये सेकंड एपी, इसको इक्वल करके देखते हैं। तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, बराबर। इसका a d ले लो, इसका a डैश d डैश ले लो। चलो a की वैल्यू रखो 63, d की वैल्यू रखो आपका 2, a डैश की वैल्यू है आपकी 3, राइट, और d डैश की वैल्यू है 7। अब यहां से 63 प्लस 2n माइनस 2, यहां से 3 प्लस 7n माइनस 7। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे एक इलास्ट्रेशन है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2n को उस तरफ ले जाएंगे तो ये 5n हो गया, राइट। 63 माइनस 2 61, राइट। इसमें से माइनस 3 और प्लस 7 करो तो 5n इक्वल टू 58 प्लस 7 65 हुआ। तो आपका n, राइट, 13 आएगा। ऐसे 5 और 5 कैंसल मत करना, राइट। यहां तक आपका 29 हो गया। अब चेक करते हैं कि व्हाट इज नंबर 30। क्योंकि 30 यू गाइस आर नोइंग, राइट, दैट इज रिगार्डिंग ट्राइंगल है, दैट इज गुड।
इन ट्रायंगल एबीसी में बी राइट एंगल है. लुक एट दिस ट्रायंगल एबीसी, बी राइट एंगल. AB is 5, एंगल ACB 30 है, तो बट ऑब्वियस ये 60 हो गया. आपको फाइंड करना है BC और AC. बहुत ही सिंपल है. आपको पता है 30 के सामने की साइड हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है, राइट. मतलब कि अगर आप ऐसा ले लेते हैं कि साइन 30 इक्वल टू AB अपॉन AC, एक रूल है ट्रिगोनोमेट्री का. हाफ इक्वल टू ये 5 अपॉन AC, तो आपका AC मिल गया 10. बराबर. अब आप पाइथागोरस से भी फाइंड कर सकते हैं. BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर है 100, इसका है 25, तो 75 आया. 75 का स्क्वायर रूट निकालो तो आपका, राइट, 25 3 5√3 बराबर है 5√3 आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. AC आपका आया 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 25 गया तो 75, 75 मतलब कि 25 इंटू 3, 25 स्क्वायर रूट में से बाहर निकला तो 5, राइट. तो सार्थक ये 12 एंड 13 मतलब क्या है? आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज 12 एंड 13. हेलो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं 31, बट फॉर दैट आई विल टेक टाइम. आपको टेक्स्ट बुक के अंदर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, सर्कल के, ट्रायंगल के, राइट, सिमिलैरिटी के, एक बीच में क्वेश्चन आया था होमोजीनियस क्वाड्रिलेटरल, बराबर. तो मतलब पॉलीगॉन. तो दोस पॉलीगॉन्स हैविंग their angles are congruent, corresponding angles are congruent, and their corresponding sides are in proportion, then it is said to be homogeneous polygon. आपकी एक टेक्स्ट बुक में भी ऐसा एक दिया हुआ है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, हम लोगों ने 30 तक देखा हुआ है. 31 मतलब के सर्कल आया. 31, 32 एंड 33 बिलोंग्स टू सर्कल. 6 मार्क्स इसको पक्के करने हैं. छोटा सा सर्कल, चैप्टर की बात कर रहा हूं, साइज की नहीं. 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई. कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक की रेडियाई है 24 और दूसरे की रेडियाई है 26 सेंटीमीटर. O, A, M और B, right? Find the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो सीधा ही आपका 26 स्क्वायर माइनस 24, तो ये 10 है, तो इसका डबल करोगे तो 20 आंसर आ जाएगा. तो यहां पे लिखते हैं फॉर सर्कल हैविंग सेंटर O24 AB is टेंजेंट. सर कभी आप टेंजेंट ऊपर लिखते हो, कभी कॉर्ड, बट अकॉर्डिंग टू सर्कल होता है. सर्कल हैविंग सेंटर O रेडियाई 26, आपका AB क्या है? AB इज ए कॉर्ड, राइट. नॉट ओनली दैट, OM परपेंडिकुलर टू AB एंड एट द सेम टाइम मेजर एंगल M इज 90. ये बच्चे खास बार बार लिखे, रोजाना में, राइट, एटलीस्ट 2 टाइम्स लिखता हूं ये, तो आपको लिखने में क्या हर्ज है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, OB square equal to OM square plus MB square, and we are looking for MB square. So 26 square minus 24 square equal to MB square. Hence your MB square is 10 square. तो आपका MB आया 10. But as you guys are knowing, OM bisect AB, therefore AB is double than MB. मैंने orally बोला हुआ है, आप लिख सकते हो. तो your answer seems to be 20 centimeter length of the chord. लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपका कितना आया, राइट. तो अब देखते हैं 32. क्वेश्चन नंबर 32 देखो. द टेंजेंट्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल. ओहो,
बहुत मस्त लैंग्वेज है। टेंजेंट्स टू द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सेंटर आर क्यू एंड आर। चलो अच्छा क्वेश्चन है। सेंटर को ले लेते हैं ओ, बराबर। टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल, पहले एक बार रिपीटेशन है। टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सेंटर आर, एक है आपका Q और दूसरा है आपका R। उन लोगों ने ऐसा लिखा नहीं कि बाहर पॉइंट P है, बट नीचे देखो खास, वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक अच्छा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ओके गुड, बराबर, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड OP इज गिवन 13 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR। पहली बार सर्कल का थोड़ा अच्छा समाया, वरना तो 5 and 3 या तो टेंजेंट 5, 12, 13 ऐसे घिसे पीटे सम ही आते हैं। हो सकता है बोर्ड में भी ऐसे आए। यहां देखो OQ परपेंडिकुलर टू QP, OR परपेंडिकुलर टू RP, तो मेजर Q90 एंड मेजर R B90। अब आप पाइथागोरस से राइट PQ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू OP के स्क्वायर में से OQ का स्क्वायर माइनस करो, दैट इज 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करो तो आपका 12 स्क्वायर आ गया। मतलब कि QP या तो राइट PR, दोनों टेंजेंट है तो सेम ही आएगा, 12 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखना, हमको एरिया चाहिए, राइट। ऑल ऑफ यू जिनका आ गया है कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको आता है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दोज हु डोंट नो लुक एट दिस। आप लोग देखेंगे ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, OQP एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया आपको पता है हाफ इंटू, ये आप लोग बेस ले लो OQ, एक आप ऑल्टीट्यूड ले लो, आपको जिसको ऑल्टीट्यूड जिसको बेस लेना है, एक 5 और एक 12, मतलब कि आपका 30 राइट सेंटीमीटर स्क्वायर एक का आया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जरा ध्यान से देखो, OQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP, व्हाई, बाय RHS। तो मैं आपको बता दूं OQ इज कॉन्ग्रुएंट टू OR, OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, OQP चलो यहां लिख ही देते हैं, राइट, OQ कॉन्ग्रुएंट टू OR रेडियस, OQP congruent to ORP, right angle, and OP congruent to OP common। ऐसा लिखने पर ये RHS से हो गया, मतलब के एरिया ऑफ PQOR इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQO प्लस एरिया ऑफ PRO, पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्या करेंगे OQP, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे डबल द एरिया कर देंगे, तो 2 इंटू 30, राइट, तो आपका आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इट्स अ गुड सम, टेक ए नोट ऑफ दिस। आई थिंक ये पहली बार आया है इतने सारे पेपर सेट में, तो इट्स अ गुड सम। 32 के बाद एक 33 है जो घिसा पीटा सम है, वापिस गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का। पॉइंट P इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 34 फ्रॉम द सेंटर O, बराबर, इन द आउटर पार्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो इनकी लैंग्वेज काफी खराब है, ये आपका 34, बड़े की रेडियस 34, छोटे की रेडियस राइट PQ इज 16, PQ लो, तो इसको क्या लेते हैं PR, एकदम लिखने का उनका कोई ढंग ही नहीं है। फाइंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल, 34, 16,
तो अगर एक बार आप प्लस माइनस कर देंगे तो 50 और 80 90, तो 30 तो ये 60 आपका रेडियस पूछा नहीं है, और इन लोगों ने राइट ऐसा बता दिया है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल फाइंड करना है। अब इसमें डायमीटर ऑफ ए सर्कल कैसे फाइंड करें, जबकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल लाए हैं। अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से देखना, डिस्टेंस ऐसा फाइंड करेंगे तो ये आपका पाइथागोरस से कितना आएगा, क्यू आर, ये क्यू आर है, ओ ले लेते हैं, बराबर। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। एक बार आप प्लस करो ऐसा, और एक बार आप माइनस करो, बराबर। तो ये हो गया 50, ये आपका हो गया 18, तो ये आपका हो गया 900, जिसका के स्क्वायर रूट निकालो तो क्यू आर हो गया 30, बराबर। तो आपको ओ आर अगर चाहिए तो वो भी 60 होगा। अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो डायमीटर कैसे फाइंड करें, बराबर। किसका डायमीटर फाइंड करने का, बड़े का डायमीटर फाइंड करें तो 68, छोटे का डायमीटर फाइंड करें तो 32। मतलब कि इनको क्या पूछना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करने के लिए पूछना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, बराबर। एक क्वेश्चन ये हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, राइट, तो कैसे करेंगे, तो कि ये डिस्टेंस आपका 34 लो, राइट, आपका PR 34 ले लो। फिर अगर ये आपकी टेंजेंट है तो ये आप लोग 36 ले लो। अगर अब आप डायमीटर फाइंड करेंगे तो आंसर 60 आएगा। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आया कहां से, बराबर। मतलब कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो लिबर्टी में भी देयर आर सो मेनी मिस्टेक। उनकी आप लैंग्वेज पढ़ोगे, यू आर सेंट, दिस PDF इज सेंट, तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो कॉन्सेंट्रिक लिखा है। तो अब हम लोग अगर डायमीटर फाइंड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो कि 30 स्क्वायर इक्वल टू 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। तो वापिस आप लोग इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस ही कर सकते हैं, लाइक दैट। अगर ऐसा है तो ये 50 है और ये 18 है, तो ये 900 हुआ। 900 का स्क्वायर रूट निकालो आप लोग, तो PO आ गया 30, ये रेडियस है। और अगर आपको डायमीटर चाहिए तो ये 60 सेंटीमीटर होगा। बट डायग्राम ये होगा, नॉट कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर उन लोगों ने पूछा तो आपको राइट उनको कॉर्ड का लेंथ पूछना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, बट मैं 34 पहले लूंगा नहीं, आप लोग जानते हो उसको, राइट। पहले मैं 35 और 36 और फिर चैप्टर नंबर 13 का एक फिक्स है, राइट, वो हम लोग ले लेंगे। देखो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 13 चैप्टर अवॉइड कर सकते हैं, बट ऑल द गुड स्टूडेंट्स, दोज हु आर रैंकर, वो एक बार देख ले, इजी है तो ही ट्राई करे ऑप्शन में से, राइट। वरना आप भी इसको अवॉइड कर सकते हो, बट यू कैनॉट लीव आउट, आप लीव नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मेरे पास टाइम कम है। 35, तो डेली वेजेस और इसके बाद वर्कर्स, मोड फाइंड करना है। तो 150 to 250, भाई मेरे साथ स्टार्ट कर देना। 250 to 350, 350 to 450, 450 to 550, 550 to 650, 650 to 750, 750 to 850 and 850 to 950। आपका है 4, 6, 8, 12, 33 दिख गया, 17, 8 और 2। आपका मॉडल क्लास क्या फाइंड करना है, आपको मोड ही फाइंड करना है। तो मॉडल क्लास यहां पे आ गया है 550 to 650। आपका L हो गया है 550, जरा देखते जाओ। आपका F1 मतलब क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो प्रीसीडिंग टू दैट F0 होता है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। सक्सीडिंग टू दैट आपका 17 होता है, और क्लास लेंथ आपका H 100 है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला। Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट। तो स्टिल वी हैव वर्क टाइम, बट इतना भी नहीं है। L है 550, F1 माइनस F2 33 माइनस 12,
नीचे 66 माइनस 12 माइनस 17 और इंटू आपका है 100। तो चलो आप लोग मुझे कैलकुलेशन में हेल्प करो। ये है 121, 29, 66 में से 29, नीचे 37, तो 2100 को 37 से करेंगे तो सिक्स से करेंगे तो आ जाएगा तो आपका 56 पॉइंट आई थिंक 7 49 तो 56.75 आया। 550 प्लस 60 56.75, तो क्या अपना आंसर 606.75 है? चेक करो। राइट, आज आप लोग आंसर लिख नहीं रहे हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन है, फाइंड द probability of getting a head when a coin is tossed one. Coin is tossed one, राइट, तो 2 हुआ, मतलब के HT HH कितना आएगा? 2:1। कॉइन इज टॉस 1 बराबर, वंस मतलब के 2:1 मतलब के 2 ही हुआ, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑल्सो 1/2। बराबर है आंसर। चलो अब आपका जो मस्त वाला क्वेश्चन हम लोग ढूंढते हैं। हाउ मेनी मिनट्स टू गो? 5। क्वेश्चन नंबर 34। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, ये टेक्स्ट बुक का है पक्का, आई थिंक 13.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। एट सेंटीमीटर लॉन्ग स्फेरिकल ग्लास सिलिंड्रिकल नेक, ये आपका कितना है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर डायामीटर है, बराबर। डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट ये आपका 8.5 है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स द चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम। एक ने फाइंड करके रखा 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट, taking the above as pi 3.14. So all the students, you guys be ready for calculation. बराबर, कैलकुलेशन के लिए तैयार रहे all of you। हम लोग लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम रेडियस है 1 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर, और स्पीयर का है आपका 4.75 मतलब कि 8.5/2 बराबर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर नहीं है, स्फीयर है, स्फीयर, पूरा स्फीयर ही है। ये पार्ट ऐसे आ गया लाइक दैट, कोई ऐसा उल्टा नहीं समझे। सिलेंडर का πr²h है और इसका 4/3 πr³ है। पाई 3.14 है, रेडियस आपका सिलेंडर का 1 और हाइट 8 है। 4/3 इंटू 3.14 और आपका 4.75 का क्यूब। माय गुडनेस। चलो
3.14 into 8, 25.12. 4/3 into 3.14, 4.75 का 765625 पक्का याद है। मतलब कि अब आपको यहां से कैलकुलेशन करना है, राइट। 4 इंटू 3.14 इंटू 4, 14 4 जा 56, 1256, 1256 इंटू 76 इंटू 76, चलो 7676 इंटू 1256, 307676। भाई टाइम कितना बाकी है? हाँ 2 मिनट है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। यू गाइस कैन हेल्प मी डू। ओहो, लॉन्ग कैलकुलेशन है। नाइन 534 का है, इसको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करके अगर हम लोग देखते हैं तो चलो 3 to 1.3 में 25 12 ऐड कर दो तो सब कैलकुलेशन है यहाँ पे 346.42 मतलब के C is wrong। Those who like this video, you can share and subscribe my channel. Thank you very much. Goodbye.